नमस्ते। तो 1 जनवरी 2026 से भारत में कुछ बहुत बड़े नियम बदलने वाले हैं। ये ऐसे बदलाव हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों की रोज की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। और अगर हम इनके लिए तैयार नहीं रहे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अब देखिए, चाहे यूपीआई हो, मोबाइल फोन हो या फिर बैंक, हम सब इनका इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो इन बदलावों के बारे में जानना और भी जरूरी हो जाता है ताकि हमारे किसी भी काम में कोई रुकावट ना आए। तो असली सवाल तो यही है कि क्या हम इन नए नियमों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? चलिए, फटाफट एक एक करके इन्हें समझते हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव से, जो जुड़ा है हम सबके फेवरेट पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई से। इसे और ज्यादा सेफ बनाने के लिए कुछ नए नियम आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है? सबसे पहली बात, यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट्स और सिक्योरिटी रूल्स अब और कड़े हो गए हैं। मतलब अगर कोई बार बार गलत पिन डालता है तो उसका यूपीआई टेम्परेरी ब्लॉक हो सकता है। और हाँ, कुछ खास तरह के ट्रांजैक्शन के लिए एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन भी करना पड़ सकता है। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि पेमेंट करते वक्त हमेशा अपना यूपीआई पिन डबल चेक करें। और हाँ, धोखाधड़ी से बचने के लिए किसी भी अनजान लिंक पर तो क्लिक करना ही नहीं है। अपनी डिजिटल सेफ्टी अपने हाथ में है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बड़े नियम की, और ये जुड़ा है मोबाइल सिम कार्ड से। सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए अब नियम और भी सख्त कर दिए हैं। अब से एक इंसान कितने सिम रख सकता है, इस पर एक लिमिट लगा दी गई है। अगर कोई भी फर्जी सिम मिला तो उस पर तुरंत एक्शन होगा। और नया सिम लेने का जो केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रोसेस है, वो अब और भी मजबूत बना दिया गया है। और एक बात का खास ध्यान रखना होगा, अगर कोई सिम कार्ड बहुत टाइम से यूज नहीं हो रहा है तो वो डीएक्टिवेट भी हो सकता है। तो अपने सिम कार्ड्स को एक्टिव रखना जरूरी है। अब आते हैं तीसरे बड़े बदलाव पर, जो राशन कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने अब सभी राशन कार्ड होल्डर्स के लिए ई-केवाईसी को जरूरी कर दिया है। अगर कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ तो राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसके पीछे मकसद ये है कि जितने भी नकली या डुप्लीकेट कार्ड हैं, उन्हें सिस्टम से बाहर किया जाए और ऐसे सारे कार्ड्स रद्द हो जाएंगे। और ये प्रोसेस पूरा करना काफी आसान है। बस किसी भी नज़दीकी ऑथोराइज सेंटर पर जाकर अपना आधार नंबर लिंक करवाएं और ई-केवाईसी पूरा कर लें। इस काम को बिल्कुल भी टालना ठीक नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे बड़े बदलाव की तरफ, जो हमारे बैंक खातों से जुड़ा है। देखिए, अब अपने सभी बैंक खातों में केवाईसी को अपडेट रखना और भी जरूरी हो गया है। साथ ही जो अकाउंट्स बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुए हैं, उन पर बैंक कुछ नए प्रतिबंध लगा सकता है। और हो सकता है कि कुछ सर्विसेज के लिए मिनिमम बैलेंस के नियम भी बदल जाएं। मतलब साफ है, अगर अकाउंट एक्टिव है और अपडेटेड है तो सारी सर्विसेज आराम से मिलेंगी। लेकिन अगर अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो छोटे मोटे लेन देन पर भी रोक लग सकती है। फर्क बहुत बड़ा है। और अब आते हैं आखिरी और पांचवें नियम पर, जो सरकारी डिजिटल सेवाओं से जुड़ा है। अब हो ये रहा है कि कई सरकारी सेवाएं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेंगी। इसका मतलब है कि ओटीपी और डिजिटल वेरिफिकेशन अब हर जगह जरूरी होगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है या सर्विस भी रोकी जा सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनल जानकारी को बिल्कुल सही और अपडेटेड रखना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं पांचों बड़े बदलाव। यूपीआई पेमेंट्स के नए नियम, सिम कार्ड पर सख्ती, राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी, बैंकिंग रूल्स और डिजिटल सेवाओं में बदलाव। तो इन सारे नए नियमों को समझने के बाद एक सवाल तो बनता है कि इनमें से कौन सा नियम ऐसा है जो आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालेगा। इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि इससे आने वाले बदलावों के लिए तैयारी करने में आसानी होगी।